Okay. So today we are going to understand evidence of evolution. Evidences of evolution. Evidence means the proof. Evidence means the proof. So we can say the proof that support the proof that support different theories of, or the support the theories of evolution are called as evidence of evolution, are called as evidence of evolution. Evidences of evolution. ठीक है, हम बात किसे कर रहे हैं? प्रूफ की बात कर रहे हैं। ऐसे कुछ प्रूफ मिले हैं जो हमारी एवोल्यूशन की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। पढ़ लो कहाँ? ओके सर इसको लिखना है क्या सर? हाँ जी नंतर, अभी नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना। ओके ओके, सो क्या दिया है आपकी बुक में? देखते हैं एविडेंस में, कलेक्टिव थिंकिंग अपॉन ऑल द अबोव मेंशन थ्योरीज। ऊपर में हमने दो थ्योरीज पढ़े, एक नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी और एक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। दैट इवोल्यूशन इज ओवरलास्टिंग प्रोसेस ऑफ द चेंज। और जो इवोल्यूशन है ये एक्चुअल में कभी न खत्म होने वाली एक ऐसी प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होती रहती है। हमारे बॉडी में अभी भी इवोल्यूशन शुरू है, पता है क्या? हाँ, हमारे बॉडी में अभी भी इवोल्यूशन हो रहा है। कैसे, कोई बताएगा? हाउ? नो सर। हमारी टेलबोन कोकिक्स अभी भी है, वो धीरे धीरे जनरेट हो रही है हमारे बॉडी से। मोल जो विजडम टीथ है, विजडम टीथ वो धीरे धीरे डिसअपेयर हो रहा है। अपेंडिक्स वो धीरे धीरे डिसअपेयर हो रहा है। ठीक है, तो हमारे ईयर मसल्स, ईयर जो मसल्स है उनका वर्क खत्म हो गया, वो भी धीरे धीरे डिसअपेयर हो रही है। जैसे यहाँ पर ये आप सर वो अभी है, मतलब प्रेजेंस में है तो है यूज क्यों नहीं हो पाता? हाँ, मतलब उसका यूज क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि क्यों नहीं करता है? क्योंकि तुम अपने बॉडी के वेट दो पैरों के ऊपर इजीली बैलेंस कर लेते हो, है कि नहीं? इसलिए आपको पूंछ की जरूरत नहीं पड़ी। तो पूंछ धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और अभी पूंछ खत्म हो गई हम ह्यूमन बीइंग में, लेकिन जो टेल बोन है अभी भी है। हमारे जो हिप्स वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर अभी भी टेल बोन है, बट टेल बोन का काम नहीं हुआ है, बस इसलिए धीरे धीरे वो डिसअपेयर हो रही है हमारे बॉडी से। ठीक है, फिर विजडम टीथ हमने पढ़ा था, वो भी क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन, क्योंकि उसका यूज है ही नहीं हमारे बॉडी में। क्योंकि हम जैसे बात कर रहे हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स क्या करते हैं जनरली? हर्बीवोरस की बात करें तो हर्बीवोरस पहले खाना खा लेते हैं, यानी ग्रीन वेजिटेबल जो भी लीफ जो भी उनके सामने आए, ब्रांच वांच, है ना, वो सब खा लेते हैं, और फिर आराम से बैठकर वो जुगाली करते हैं। ठीक है, वो उस समय वो चरने यानी ब्रेक डाउन ऑफ फूड नहीं करते माउथ में, उस बार जो सामने आए उसको खा लेते हैं और फिर आराम से बैठकर वो जुगाली करते हुए रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि गाय कभी उस समय वो जो विजडम टीथ है वो फूड को चर्निंग और क्रश करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हाँ, इसलिए विजडम टीथ हमारे बॉडी के लिए वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे हमारे बॉडी में ये ऑर्गन डिसअपियर होना स्टार्ट। अपेंडिक्स, हम सेलुलोज वाला फूड खा नहीं रहे हैं तो अपेंडिक्स का यूज धीरे धीरे कम हो रहा है, और वो बंद, उसका यूज तो खत्म हो गया, लेकिन धीरे धीरे हमारे बॉडी से डिजनरेट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अभी भी हमारे बॉडी में इवोल्यूशन चालू है। तो ये इवोल्यूशन एवरलास्टिंग प्रोसेस है, कभी ना खत्म होने वाली। ठीक है, हाउएवर इट नीड्स प्रूफ टू प्रूव, बट इन थ्योरीज को प्रूफ करने के लिए हमारे पास प्रूफ चाहिए कि नहीं, है ना, उन्हीं प्रूफ की बात करेंगे। Following are the various proofs available in support of the theories mentioned above। ऊपर में जो थ्योरी है उनको सपोर्ट करने वाले पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं, हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे।
ठीक है, कर लो का। Yes, sir. ओके, इसका काम नहीं, मैं इसको रेस कर देता हूँ। तो फर्स्ट थ्योरी है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, अब देखो मॉर्फोलॉजिकल का मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। हमने 9th क्लास में पढ़ा था क्या, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दैट अपीयर्स थ्रू और सेंसेस आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, है ना। मॉर्फोलॉजी जैसे हेयर का कलर हो गया, स्किन का टोन, ये सब हम जो कैरेक्टर है इसको देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर। एक्सटर्नल अपीयरेंस और कैरेक्टर, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स और अपीयरेंस इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। कर लगा, एक्सटर्नल कैरेक्टर यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है। अगर आप ऊपर में देखो 3 एनिमल दिए हुए, एक दिया हुआ है डॉग, दूसरा दिया हुआ है शिप और तीसरा दिया हुआ है वोल्फ, ठीक है। तीनों में देखो, तीनों का जो ईयर का जो शेप है ना, वो बिल्कुल सिमिलर है। अब डॉग के ईयर थोड़े डाउन है, लेकिन अगर वो स्टैंड करेगा तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो इनका जो ईयर है, ईयर का जो शेप है मोस्ट सिमिलर है। कैसा है, सिमिलर। अगर हम बात कर रहे हैं, देखो ये ऐसी नोज आई है लॉन्ग, और नोज के दोनों साइड में आईज है। यहाँ पर भी ये नोज लॉन्ग आ गई है, दोनों साइड में आईज है। यहाँ पर भी ये लॉन्ग नोज आई है और दोनों साइड में क्या है, आईज है। तो ये भी कैसा है, सिमिलर है, सिमिलर कैरेक्टर है। फिर टिप के ऊपर नोस्ट्रॉइल है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये भी कैसे है, सिमिलर कैरेक्टर है, ठीक है। फिर इनके जॉस की बात करते हैं, तीनों के जॉस की, तो तीनों के जॉ में नंबर ऑफ टिप्स प्रेजेंट है बहुत सारे, सेम मैनर में, ठीक है। पूरी की पूरी जो बॉडी है इन ऑर्गेनिज्म की कवर्ड विथ हेयर। तो ये कैरेक्टर्स क्या है, ये बिल्कुल सिमिलर कैरेक्टर है। क्या है, बिल्कुल सिमिलर कैरेक्टर है। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि इनके जो एंसेस्टर्स है वो कॉमन थे, यानी इन सभी का, डॉग हो गया, शिप हो गया, वोल्फ हो गया, इन सबका जो फॉर्मेशन हुआ है वो कैसा है, एक ही ऑर्गेनिज्म से हुआ है। हाँ, बट इवोल्यूशन होते होते ड्यू टू डिफरेंट हैबिट के कारण ये अलग अलग कैरेक्टर्स में आ गए भी। अदरवाइज ये पहले इनके जो एंसेस्टर थे वो कैसे थे, सेम रहे होंगे। ठीक है, चलो बुक में क्या दिया, इतना समझा क्या। Yes, sir. अब अगर हम बात कर रहे हैं प्लांट की, सो प्लांट की बात करेंगे तो देखो लीफ का वेनेशन, देखो लीफ कैसी है, ऐसी लॉन्ग है, ठीक है। एक दिया हुआ है मैंगो की लीफ, दूसरा दिया हुआ है जो चीकू होता है ना, उसकी लीफ, और एक गुआवा, कोई अमरूद, उसकी लीफ। अगर हम लीफ को देखेंगे तो इनमें वेनेशन बिल्कुल ऐसा सिमिलर है, सभी में ऐसा इस टाइप का वेनेशन, वेन का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। तीनों फ्रूट्स जब वो पक जाते हैं तो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, है ना। फिर इनका जो सेम टाइप के सॉइल के ऊपर इजीली ग्रो हो जाते हैं, है ना। इनमें जाइलम फ्लोएम होता है जो उनको फूड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो ये इनके कैरेक्टर सिमिलर है, क्या ये कैरेक्टर सिमिलर है, इससे ये प्रूफ होता है। चलो जाइलम फ्लोएम तो इंटरनल हो गया, हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, लीफ के वेनेशन की। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि नहीं, इनके जो एंसेस्टर वो भी सेम ही रहे होंगे, ठीक है। तो ये है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। तो चलो पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। वेरियस सिमिलरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, देखो मैं एनिमल की बात कर रहा हूँ, उनका माउथ का स्ट्रक्चर, पोजीशन ऑफ आईज, आईज की पोजीशन नोज के दोनों साइड में, स्ट्रक्चर ऑफ द नोस्ट्राइल, उनका जो नोज है बिल्कुल सिमिलर है, एंड ईयर पिन्ना, जो एक्सटर्नल ईयर है इनका वो बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑल ओवर द बॉडी एंड फुल बॉडी इज कवर्ड बाय द थिक हेयर्स। इससे क्या प्रूफ हो रहा है, ये सारे के सारे कैरेक्टर सिमिलर हैं, तो इनके जो एंसेस्टर थे वो बिल्कुल सिमिलर रहे होंगे।
ना, सेम रहेंगे ऐसा, ठीक है। और सीन इन एनिमल्स वेयर एज, अब देखो ये हो गई एनिमल की बात, अब प्लांट की बात करें। सिमिलर इन कैरेक्टर लाइक लीफ का शेप, लीफ का शेप बिल्कुल सिमिलर है। फिर लीफ का वेनेशन, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये वेनेशन है, ये वो बिल्कुल सिमिलर है। लीफ का पिटियोल, पिटियोल यानी ये वाला पार्ट जो ब्रांच को अटैच होता है, इसको हम बोलते हैं पिटियोल। क्या बोलते हैं इसको? पिटियोल। सो पिटियोल, तीनों जो प्लांट है उनका लीफ का जो पिटियोल है बिल्कुल सिमिलर है, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे इनके सिमिलर कैरेक्टर्स है। occurs in case of the plant. This indicates that, देखो अब ये क्या बताता है, this indicates that there are some similarities in those group and hence, देखो उनमें similarities है, hence it proves that, ये prove कर रहा है, क्या prove कर रहा है, their origin must be the same, यानी उनका जो evolution हुआ है वो सेम टाइप के एनिमल और प्लांट से हुआ है, एक ही टाइप के एनिमल और प्लांट से हुआ है, ठीक है, ये प्रूफ हो रहा है इससे, ठीक है। मस्ट हैव द कॉमन एंसेस्टर, इनके जो एंसेस्टर थे वो कॉमन रहे होंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। समझ में आया क्या बेटा? यस Yes, सर। sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। आगे बढ़ो। Yes, sir. यश Yes, sir. ले ले स्क्रीनशॉट। Yes, sir. अभी लिए, ठीक है। तो नहीं रहे हो? No, sir. ठीक है, सुना नहीं, क्लास के बाद सुनो। Okay, let me erase this part. Okay, now next we have anatomical evidence. Anatomical means internal structure की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये है फर्स्ट वाला, ये है ह्यूमन हैंड का स्केलेटन, हमारे जो ह्यूमन बीइंग है उसके हैंड का स्केलेटन है। हम बात कर रहे हैं फोर लिम्स की, फोर लिम यानी आगे वाले पैर, फोर लिम्स, फोर लिम यानी पैर और फोर यानी आगे वाले, ठीक है, आगे वाले पैरों की बात कर रहे हैं। तो हमारे जो पैर है एक्चुअल में सामने वाले वो हैंड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। फिर कैट कहा गया फोर लेग, कैट बिल्ली का फोर लेग, ये ऐसा दिखा रहा है। फिर पेटेजियम ऑफ द बैट, बैट का जो उड़ने वाला है, यहाँ पर वो नेटवर्क होता है मसल्स का जिससे वो, इसके हेल्प से वो उड़ती है, ठीक है, तो ये हो गया पेटेजियम, ठीक है। एंड फ्लिपर ऑफ द वेल, वेल मछली है जिससे वो तैर सकती है पानी में, है ना। ये सब एक्चुअल में फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन है। सारे के सारे बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं क्योंकि सबका फंक्शन अलग अलग है। हम बाय हैंड का यूज करके हम चीजों को हैंडल करते हैं। कैट अपने पैरों से क्या करती है, सामने वाले पैरों से मूवमेंट करने में और शिकार करने का काम करती है। पेटेजियम अपने फोर लिम्ब का यूज उड़ने के लिए करता है। वेल फिश का जो पेटेजियम क्या होता है? पेटेजियम यानी जो विंग्स होते हैं ना, विंग्स, पंख बैट के, हाँ ये जो होते हैं ना, अरे बैट यानी वो रात में जो निकलती है ना बैट, हाँ सर पता है, हाँ उसके जो, हाँ चमगादड़, उसके जो विंग्स होते हैं ना, विंग, उसको पेटेजियम बोलते हैं। विंग्स नहीं एक्चुअली वो पेटेजियम है, ठीक है। यस सर। हाँ सो ये, और फोर्थ में दिया है फ्लिपर ऑफ द वेल, वेल फिश जिससे स्विम करती है ना, हम उसको बोलते हैं फ्लिपर, ठीक है। अब देखो सब बिल्कुल सबके फोर लिम्ब का स्ट्रक्चर है, बट ड्यू टू डिफरेंट इन फंक्शन उनका सबका काम अलग अलग है ना। बैट उड़ने के लिए करता है, वेल फिश तैरने के लिए करता है, कैट शिकार करने के लिए और वॉक करने के लिए यूज करता है, और ह्यूमन बीइंग चीजों को हैंडल करने के लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन ये उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। लेकिन अगर हम चेक करेंगे बोन के ज्वाइन की, है ना, यहाँ पर जो बोन है फिंगर के, हैंड की, इनके ज्वाइन की अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पर भी बोन का ज्वाइन सिमिलर है। तो तीनों के केस में जो बोन के जो ज्वाइन है ना, वो कैसे बिल्कुल सिमिलर है।
अब इससे ये प्रूफ हो रहा है कि एक्चुअल में ये डिफरेंट वर्क के फंक्शन के कारण इनमें चेंजेस हुए हैं, बट इनके जो एंसेस्टर है वो कॉमन रहे होंगे, इससे ये प्रूफ होता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। If you carefully observe the pictures, there doesn't seem any superficial similarity between, देखो इनमें सिमिलरिटी दिखती नहीं, बिल्कुल सब अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक है, किसमें? ह्यूमन हैंड, कैट्स फोर लेग, फ्लिपर ऑफ द वेल एंड पेटेजियम ऑफ द बैट। क्यों सिमिलर दिखते हैं? क्योंकि सबका फंक्शन अलग अलग है ना। बट सिमिलरली यूज ऑफ ईच ऑफ दो स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। अब ऐसा डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है? क्योंकि उनका फंक्शन अलग है, फंक्शन अलग है इसलिए इनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया। ठीक है, however there is similarity in structure of bone। देखो बोन का स्ट्रक्चर सिमिलर है। देखो मैं इसको इंक चेंज कर रहा हूँ और इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। क्या? बोन का स्ट्रक्चर सिमिलर है। ठीक है, बोन के जो ज्वाइंट है ना, ये सिमिलर है। ठीक है, इन ऑर्गन्स ऑफ ईच ऑफ दोज एनिमल, तो ये दोनों में सिमिलर, बोन के ज्वाइंट सिमिलर है और स्ट्रक्चर ऑफ बोन बिल्कुल सिमिलर है। इसलिए प्रूफ हो रहा है इन ऑर्गन्स ऑफ ईच ऑफ दोज एनिमल दिस सिमिलरिटी इंडिकेट्स दैट। देखो ये सिमिलरिटी क्या इंडिकेट कर रही है? दोज एनिमल्स मे हैव कॉमन एंसेस्टर, उनके जो पूर्वज है वो एक ही रहे होंगे। इससे ये प्रूफ होता है। समझ में आया क्या? यस सर। कोई डाउट? तिवारी जी? नहीं सर। जैन सर? नो सर। अट्राय जी? यस सर। हाँ, क्या डाउट है? बोलो बेटा, बोलो क्या क्या डाउट है, बोलो। सर डाउट नहीं है। अच्छा, आपने अक्सर को मुझे लगा डाउट होगा। रघुवंशी सर? अरे रघुवंशी सर को एक्सीडेंट हो गया है, कल से आएंगे। देखो लॉकडाउन में रोड के ऊपर ट्रैफिक नहीं है और उसका एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, सो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ फिर। सर इसको थोड़ा जूम करो ना। हो गया? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। कैन यू टेल, क्या है? कैन यू टेल में विच आर द डिफरेंट ऑर्गन्स इन बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म? Digestive system is there, circulatory system is there, excretory system is there, then coordination Respiratory. respiratory, then coordination system is there. So these digestive system is also there. So these are different type of or like organ and organ system present in almost all multicellular organism. उनमें चेंजेस अलग अलग है बट है बिल्कुल सिमिलर। ठीक है, इससे भी प्रूफ होता है कि जितने भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटरनल ऑर्गन सिस्टम सिमिलर है, इससे ये प्रूफ होता है कि सबके कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ईच ऑफ द ऑर्गन यूजफुल टू द ऑर्गेनिज्म? तो क्या सारे के सारे जो ऑर्गन है हमारे बॉडी में वो सारे के सारे यूजफुल है क्या? नो सर। क्यों, क्या यूजफुल नहीं तुम्हारे बॉडी में? बताओ कौन सा ऑर्गन है आपकी बॉडी का जो आपके लिए यूजफुल नहीं है? नो यस सर। आई हाँ, यस हाँ बोल बोल रहे बोल। हैं। सब है सर, सब है। सब है? हाँ तिवारी Yes, जी sir. बताओ तो कौन कौन से ऑर्गन काम के नहीं है हमारे बॉडी में? बोलना। हाँ तिवारी जी कौन से बोलो। ऑर्गन काम हाँ सर काम के नहीं है अपने बॉडी में? हाँ, सर ये पैर का अंगूठा अरे और काम का है ना बेटा।
कैसे सर? पैर का अंगूठा काट के फेंक सकते हो क्या उसको? काट के फेंक नहीं सकते, पर सर काम का क्या है सर? तो वो हमको चलते समय हमारे बॉडी को धकेलता है सामने की तरफ, वॉकिंग में हेल्प करता है वो। ओ सर, हाँ। यस जैन का दिमाग। बाल काम के नहीं है सर। बाल तो बेटा, गंजा हो जा, आप जब तेरा भी नहीं है मेरे भाई। धूप में तो जाते हो गंजा हो ना जा तू। तो रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। देखो ये है अपेंडिक्स, देखो ये है ईयर की मसल। आप अपने कानों को जानवरों के समान हिला सकते हो क्या? ऐसे फ्लैप कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो ये मसल्स काम की नहीं है। जो मोलर टीथ है ये इधर लास्ट में निकलते हैं, अभी तो मेरे भी नहीं निकले हैं, तो आपके कहाँ निकले होंगे? मोलर टीथ नहीं, सॉरी, विजडम टीथ, विजडम टीथ। ठीक है, विजडम टीथ इनका काम नहीं है हमारी बॉडी में। ठीक है, और अपेंडिक्स इसका भी काम नहीं है हमारे बॉडी में। और ये देखो ये है टेल बोन, कोका है इसको, सॉरी कोकिक्स बोलते, कोकिक्स टेल बोन को। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये ऐसे ऑर्गन है जिनका हमारे बॉडी में कोई काम ही नहीं है। तो ये टेल क्या काम आता बोन था? सर, नेल 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 सर। हमारे, नेल काम आते हैं बेटा हमारे। जैसे आप चीजों को हैंडल करते हो ना, अगर नेल नहीं होते तो आपकी उंगलियां घिस जाती। ठीक है, तो वो हमारे नेल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये नेल जो है हमारे जो फिंगर्स की जो मसल्स है उसको एकदम स्ट्रांगली पकड़ के रखें। सर विजडम टीथ। हाँ, विजडम टीथ है ना, ये 4 है। एक हो गया ईयर मसल, दूसरा हो गया विजडम टीथ, अपेंडिक्स। तीसरा हो गया अपेंडिक्स, और चौथा हो गया टेल बोन। ये 4 ऐसे टेल ऑर्गन बोन क्या है। काम आती थी पहले? पूछ निकलती थी बेटा यहाँ से, पूछ, जैसे मंकीज में होती है। अभी कल का लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया ना, इसलिए आपको पता नहीं है। ठीक है, हाँ, तो कल का लेक्चर मैंने वीडियो तो डाल दिया था, बट आपने देखे नहीं। देखा ना सर? कहाँ, व्यूज है ही नहीं उसमें। हाँ, पता नहीं देखते तो एक तो व्यू आता। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं पर्सनली तुम्हारे नंबर पर कल का वीडियो भेजा हूँ कि एसडेन का छूट गया हाँ क्लास। सर, देखा था मैंने। तुम, हाँ फिर, हाँ ठीक है। दीज आर द 4 ऑर्गन्स, दे आर वेस्टिजियल फॉर ह्यूमन बीइंग। ओके, इसीलिए हम अब पढ़ेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन। यस सर। हाँ ठीक है, एक ही तो बच्चा है, एक ही तो हीरा है जो सबको लेके जी रहा है। ओके, सो वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर द, यहाँ पर दिया है डेफिनेशन, degenerated and underdeveloped useless organ of the organism's body are called as vestigial organ. मैं डेफिनेशन अलग से नहीं लिखा कर दे रहा हूँ, तो नोट्स में मिलेगी आपको, बट इट इज द बेस्ट डेफिनेशन। ओके, क्या दिया है? degenerated and underdeveloped useless organ, useless इनका काम ही नहीं है, organ of the organisms are called as vestigial organ। वो डिजेनरेट होना स्टार्ट हो गए हैं या नहीं, अंडर डेवलप है ना, ऐसे यूजलेस ऑर्गन को ही हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यू और ऑर्गन फॉर द लिविंग सेल चेंजिंग द एनवायरमेंटल इज नॉट पॉसिबल। कि हमारे बॉडी में सडनली चेंज हो जाए। आज अगर सपोज कोई पर्सन पेड़ पर चढ़ गया और वो बॉडी को वेट मेंटेन करने के लिए पेड़ पे चढ़ गया, तो वहां पर पूछ आ जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो ये वेरी वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस है एंड इट टेक्स करोड़ ऑफ ईयर। अर्थ पर लाइफ पॉसिबल होने के लिए अभी तक 300 करोड़ ईयर लग चुके हैं डेवलपमेंट होते होते। 300 करोड़ ईयर, ऐसा। हाँ आगे, ठीक है, हाँ आगे कहाँ थे हम? तो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो गोइंग प्रोसेस है। ओके, ये ऐसे इंस्टेंट टाइम में होने वाली 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल 50 साल 100 साल में नहीं होता ऐसा चेंजेस। इट टेक्स करोड़ ऑफ ईयर। इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स अंडरगोज ग्रेजुअल चेंजेस मोस्टली। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है उनमें चेंजेस हो सकते हैं। जैसे अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसके लंग्स खराब हो सकते हैं।
कोई एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल पीता है तो अल्कोहल ड्रिंक करता है तो उसे किडनी खराब हो सकती है ना। तो हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स के कारण। बट ग्रेजुअल चेंज होना, इवोल्यूशनरी चेंज होने के लिए टेक्स वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। A specific structure in the body is useful under the certain situation, ठीक है। However, same structure under different situation may become useless or even harmful, ठीक है। जैसे अगर हमारे बॉडी में हमने एक्सटर्नल फैक्टर के कारण हमारे लंग्स में, किडनीज में खराबी आ जाती है तो ये हमारे यानी जो चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गन में ये एकदम शॉर्ट पीरियड वाले हैं, ठीक है। हम ये इवोल्यूशनरी चेंज है हम ऐसा नहीं बोल सकते। Such structure begins to degenerate under such situation। अगर ऐसे ऑर्गन, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं अपेंडिक्स की, टेलबोन की, है ना, इनका यूज ही नहीं हो रहा है तो अब ये धीरे धीरे डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और इनको डिजेनरेट होने के लिए भी लैक्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। आगे, Such structure begins to डिजेनरेट, और ऐसे स्ट्रक्चर जिनका हमारे बॉडी में यूज नहीं है वो डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं अंडर सच सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन? जब उनका यूज नहीं होता तब। आप ऐसा करो, तो जब सपोज कोई चाइल्ड है, ठीक है, न्यूली बॉर्न चाइल्ड है, ठीक है, वो लेफ्ट हैंड से लिखेगा या राइट हैंड से लिखेगा ये डिपेंड करता है कि हम उसको प्रैक्टिस कैसे देते हैं, ठीक है, हम उसको प्रैक्टिस कैसे देते हैं। अगर आप सपोज अपने एक हैंड का यूज करना बंद कर दो और उसको बिल्कुल आप टाई करके रखो, एक साल बाद उस हैंड को खोलो तो उसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस हो जाएंगे जो आप उसे चीजों को हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये जो चेंजेस है ये थोड़े समय में ही डेवलप होने वाले चेंजेस हैं, बट ये इवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं है। हाँ, अगर आपका हैंड सपोज आपने यूज करना बंद ही कर दिया तो वो डिजेनरेट होना स्टार्ट होता है, बट इट विल टेक ऑल्सो मेनी ईयर्स। आगे, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं कैसा? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के थ्रू। इसका मतलब जो फिट है, सर्वाइव है, जो ऑर्गन यूज में है वो प्रॉपरली काम करेंगे, जो काम के नहीं है यानी अनफिट है वो पेरिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के बेस्ड के ऊपर बता रहा है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों साल लग जाते हैं इसे चेंज होने को, फॉर द स्ट्रक्चर टू डिसअपियर। जैसे अगर हम बात करें अपेंडिक्स की, कोकिक्स बोन की, है ना, ये इनको कई और हजारों साल लग जाएंगे डिसअपियर होने के लिए। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू डिसअपियर, ठीक है। Such organs are seen in different phase of the disappearance in different animal। तो ये अलग अलग एनिमल में अलग अलग स्टेज के ऊपर है डिसअपियरेंस की। ह्यूमन बीइंग में जैसे अगर हम बात करें मंकीज में, तो मंकीज में टेल बहुत लॉन्ग है। चिंपैंजी, ये मंकीज है, ये क्या है? मंकी है। अगर हम बात कर रहे हैं चिंपैंजी की, तो चिंपैंजी की जो पूंछ है वो कैसी, बिल्कुल छोटी हो गई है। और ह्यूमन बीइंग के केस में पूछ ही नहीं है ना, तो ये बट टेलबोन है, बट टेलबोन है। तो ये ऐसे डेवलपमेंट स्टेजेस है, अलग अलग डेवलप अंडर डेवलपमेंट स्टेजेस, यानी अभी भी टेलबोन बंदरों में बहुत ज्यादा लॉन्ग है, मंकीज में, चिंपैंजी में बहुत कम हो चुकी है और ह्यूमन बीइंग में डिसअपियर हो गई, बट टेलबोन अभी भी एग्जिस्ट करती है ना। सो ये जो चेंज हो रहे हैं ये हजारों सालों से हो रहे हैं, है ना। इनको टाइम जैसे हजारों साल है एज कम्पेयर टू द इवोल्यूशन बहुत कम टाइम, ठीक है। और ये अगर आप आज चेक करोगे तो ये अपने डिफरेंट अंडर डेवलपमेंट स्टेज में दिखेंगे। आगे, सच ऑर्गन दो नॉन फंक्शनल इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म। तो ये जो ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग में ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, चिंपैंजी में इसका काम ही नहीं है, लेकिन मंकीज को इसका काम है। अब काम है इसलिए ये अभी भी एक्टिव है, इसका काम नहीं है इसलिए धीरे धीरे डिजेनरेट हो रहा है। और ह्यूमन बीइंग में तो बिल्कुल भी काम नहीं है, वो तो पूरा पूरा कंप्लीट डिसअपियर हो गया, बस बोन बची हुई है और वो तो धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आगे, इट मे बी फंक्शनल इन अदर एनिमल। तो टेलबोन हमारे लिए तो वेस्टिजियल ऑर्गन है,
लेकिन अदर एनिमल की बात करें तो उनके लिए तो यूजफुल है, तो उनके बॉडी में टेलबोन एग्जिस्ट करेगी, हमेशा रहेगी, जब तक वो यूज करेंगे तब तक रहेगी, और टेल का यूज खत्म हो गया तो टेल फिर से डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे अपेंडिक्स विच इज, वी हैव ओनली 5 मिनट लेफ्ट। हाँ, ओके। अपेंडिक्स विच इज यूजलेस इन ह्यूमन बीइंग, देखो अपेंडिक्स ह्यूमन के लिए यूजलेस है, बट इट इज यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन एंड रूमिनेंट्स। व्हाट इज रूमिनेंट्स? ऐसे एनिमल जो हम बात किस कर रहे हैं, अपेंडिक्स की, ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्टली प्लांट प्रोडक्ट को रॉ यानी कच्चा खाते हैं ना, जैसे हर्बीवोरस हो गया, है ना, इनके बॉडी में यानी जिनके बॉडी में सेल्यूलोज जाता है उनके बॉडी में अपेंडिक्स अभी भी एक्टिव है, ठीक है। सिमिलरली मसल्स ऑफ द ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल जो ईयर है ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो मसल्स है हमारे ईयर में उनका कोई काम ही नहीं है, तो धीरे धीरे डिजनरेट होना स्टार्ट हो गई। विच आर यूजलेस टू ह्यूमन, हमारे लिए यूजलेस है, बट यूजफुल इन मंकीज, बंदरों में बहुत ज्यादा यूजफुल है। कैसे? मूवमेंट करने के लिए, अगर कोई फ्लाई आ गई तो वहां बैठ गई है ना, सुनने के लिए वो अपने ईयर को रोटेट कर लेते हैं, ठीक है, यानी ईयर की जो एक्सटर्नल पिन्ना है मसल की हेल्प से वो रोटेट कर लेते हैं। आपने देखा होगा जनरली डॉग को उसके कान इधर उधर ऐसे डायरेक्शन चेंज करते हुए रहते हैं। अब क्यों डायरेक्शन चेंज करते हैं? साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, साउंड वेव्स को सेंस करने के लिए वो एंटेना के समान काम करते हैं और ऐसे मूवमेंट होते रहते हैं। आपको देखना कुछ ध्यान से ईयर मसल्स ऑफ डॉग, तो वो अभी भी एक्टिव है उनके केस में, ह्यूमन बीइंग के केस में ये डिस्टर्ब है ना, वेस्टिजुलर ऑर्गन है। फॉर द मूवमेंट ऑफ ईयर पिन्ना, देखो उनके बॉडी में जो ईयर मसल्स है ईयर पिन्ना को मूवमेंट करने में हेल्प करता है, बट हमारे बॉडी में उसका काम ही नहीं है, इसलिए वो वेस्टिजुलर ऑर्गन है। वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक टेल बोन, विजडम टीथ एंड बॉडी हेयर, और बॉडी के ऊपर जो हेयर्स है हमारे बॉडी में वो भी यूजलेस है, आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग एज दे आर वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। सर ऐसा करो, इसका वापस स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? नहीं सर, ले रहे सर। यस सर, ले लिए। सो कोई तो डाउट नहीं? मैथ्स का लेक्चर कब है? मैथ्स की मैथमेटिक्स हाँ, मैथमेटिक्स। अभी ना मेरे वापस ट्रेनिंग है आधे घंटे। आज नहीं है? नहीं, मैं टाइम डाल दूंगा, अगर 4 बजे के आसपास अगर मैं फ्री हो गया तो मैं टाइम डालूंगा, करेंगे मैथ, ओके। ठीक है। तो 4 बजे मैं टाइम डालूंगा बेटा, यानी आधा घंटा पहले मैं टाइम डाल दूंगा। अभी ना वो एक सर आ रहे हैं हमारे कोचिंग के, उनको ट्रेनिंग देना है पेनटेप की, उन्हें पेनटेप ला ली है, उनके लिए मंगाया था। ठीक है, यस सर। ओके ठीक है, बाय, कल मिलते हैं फिर से। यस सर। सर यस सर। हाँ।